नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल बजर की हिटमैन। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इसका रीज़न, वेदांता लिमिटेड अपने आप एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। लेकिन अगर 1 मंथ में हम डिस्कस करें तो 1 मंथ के अंदर यहाँ से हमें जो गिरावट दिखाई पड़ रहा था, अगर हम बात करें 16 अगस्त 2021, तो इस स्टॉक ने हाई लगाया था 336 के आसपास। वहाँ से दोस्तों ओनली 4 डेज, आप 16 अगस्त को देख लीजिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर 20 अगस्त को दिखाऊं तो 20 अगस्त की इसकी गिरावट आप देख पा रहे हो, लो 269.25 की नियरली लो दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत ही बड़े गिरावट जो हुआ था, उसके पीछे जो रीज़न था दोस्तों, कोर्ट की बैड न्यूज़ वगैरह था, जिसके कारण ये बहुत बड़ी गिरावट दिखाई पड़ रहा है। अगर एक गिरावट को आप इंक्लूड भी कर दे तो 1 मंथ में अभी भी आप पॉजिटिव में है। 1.18% की पॉजिटिव रिटर्न अभी भी वेदांता लिमिटेड आपको दे रहा है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, इतना लार्ज कैप कंपनी कोई एक बैड न्यूज के चलते पूरा खत्म नहीं हो जाता है। काफ़ी सारे लोग पैनिक भी कर रहा था ये सारे वगैरह न्यूज आने से, क्या वेदांता खत्म हो जाएगा ऐसा बोल के निकाल भी रहा था। लेकिन ऐसे लार्ज कैप कंपनी ऐसे इजीली खत्म नहीं होने वाला है। अगर 5 डेज के बारे में बात करें तो 5 डेज में देखिए, ये भरपूर तेजी इस काउंटर के अंदर 7.12% 5 डेज में, मतलब इमेजिन करिए। ऑब्वियसली मेटल ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो जिसके कारण ये स्टॉक भी आपको भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्राइडे के दिन देखें तो फ्राइडे में भी 1.55% की तेजी, तो काफ़ी बढ़िया तेजी इस काउंटर के अंदर है। गिरावट को अगर इंक्लूड भी कर दे तभी भी इन्वेस्टर अभी भी पैसा बना के बैठे हुए हैं। तो फिलहाल क्या न्यूज के चलते रडार पे आ रहा है दोस्तों, वेदांता बोर्ड टू कंसीडर फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड फॉर FY22। तो FY22 के लिए फिलहाल हमें बोर्ड, वेदांता की बोर्ड कंसीडर कर सकता है इंटरिम डिविडेंड। और कितना डिविडेंड होगा ये आपको नेक्स्ट वीक पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीक NSE वेबसाइट, वेदांता की वेबसाइट वगैरह को आप चेक करते रहिए, या बाजार की हिटमैन को आप फॉलो करिए, वहाँ पे आपको ये अपडेट मिल जाएगा। तो ये तो लंबी निवेशक जो है उसके लिए तो खुशखबरी है, जो फिलहाल डिविडेंड के लिए घुसते हैं और निकाल जाते हैं, उसके लिए वो चेक करना है एक्स डेट कब है। तो एक्स डेट भी आपको अगले वीक पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहा था, ये स्टॉक क्या लंबी जो निवेशक है वो क्या इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ऑब्वियसली उसके पास ऑल्टरनेटिव एक ऑप्शन है टाटा स्टील। तो आपके पास ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव एक ऑप्शन होना भी चाहिए। तो टाटा स्टील आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है मेटल के अंदर। अगर आप जाना चाहते हैं मेटल के जो तेजी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो JSW स्टील, टाटा स्टील, ये दोनों आपके पास पहला रडार पे होगा। बट वेदांता भी कम नहीं है, क्योंकि वेदांता का भी अगर 1 ईयर की रिटर्न देखें तो अप्रोक्सीमेटली टाटा स्टील, JSW स्टील की उतना ही रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है। बट इसमें इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ बन जाता है, इसकी प्रोमोटर होल्डिंग जो प्लीजिंग है। उसके अलावा अगर हम लोग और कुछ फंडामेंटल पॉइंट को देखें तो यहाँ पे आपको अच्छा चीज़ लगेगा। ROC एंड ROE को देखें तो 20.4% ROE, आर ओ सी देखे तो लगभग 20% के आसपास है। यानी ये दर्शाता है लॉन्ग टर्म निवेशक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑफ इक्विटी के मामले में स्टॉक काफ़ी हैवी वेट स्टॉक के हिसाब से आपको यहाँ पे देखना चाहिए। कंपनी के पास डेप्ट को देखें तो कंपनी के पास 57 करोड़ के आसपास डेप्ट है। तो यानी एक बहुत बड़े डेप्ट के सामना भी वेदांता लिमिटेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप है, ऑब्वियसली डरने का बिल्कुल है नहीं है। फेस वैल्यू 1 के आसपास है। और अगर हम लोग इसका EPS देखें तो 39.8 के आसपास बढ़िया EPS हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग चीज़ को अगर देखें तो इसका फेस बुक वैल्यू जो है वो 168 के आसपास है। यानी बुक वैल्यू से ये स्टॉक थोड़ा हाई प्रीमियम पे आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर टू टाटा स्टील, JSW स्टील और बाकी वगैरह स्टॉक को कंपेयर करें तो बुक वैल्यू से उसे बहुत ज़्यादा प्रीमियम, मतलब एक्सट्रीम प्रीमियम में आपको मिल रहा है। तो वेदांता कंपेयर टू वेदांता आपको बुक वैल्यू से आसपास ही मिल रहा है। ये चीज़ एक पॉजिटिव चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक की पी 7.11, ठीक है। यानी इंडस्ट्री के पी से इसको सस्ता आपको मिल रहा है। अब देखिए इंडस्ट्री पी 15.6 और इसका पी 7.1, यानी इंडस्ट्री पी से आपको आधे में मिल रहा है। यानी जो प्राइस फिलहाल चल रहा है ये प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ता मार्केट के हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो जो फिलहाल जो मार्केट आपको करंट प्राइस 293 आ रहा है, ये आपको सस्ता प्राइस मार्केट दे रहा है। मार्केट उसकी EPS को कंपेयर करके मार्केट को सस्ता प्राइस दे रहा है। तो यहाँ पे घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग इस पोजीशन पे लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्री पी से इसको आपको सस्ते पी पे मिल रहा है। तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, लंबी निवेशक
कर सकते हो, क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी कोई एक दो बुरा न्यूज़ से, बैड न्यूज़ से इम्पैक्ट हो सकता है, 10% गिर सकता है, 100% गिर नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ को आपको समझ के चलना चाहिए। ठीक है, अगर हम 27 अगस्त 2021 इसका अगर हम लोग थोड़ा सा आप डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। यानी लार्ज कैप के अंदर एक बेंचमार्क होता है जहाँ पे 20% से अबाव डिलीवरी हमें एक गुड बार बेटर बेटर मानना चाहिए। तो यहाँ पे लगभग 20.12% के आ रहा है, तो काफ़ी बढ़िया इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। अगर आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखा हो तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर है फिलहाल हमें बाई साइड ही पोजीशन दिखाई पड़ रहा है। यानी सोमवार की शुरुआत पॉजिटिव मोमेंटम के साथ होगा। तो 300 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली इस स्टॉक ने फेस कर सकता है। ब्रेकआउट के बाद फिर से जो टॉप हाई था 336 के नियरली, वो फिलहाल इसको रिटेस्ट करने जाएगा और फिर डिविडेंड के बाद एडजस्टेड प्राइस के चलते नीचे भी आ सकता है। तो आपके लिए लंबी निवेशक के लिए वो बाइंग पोजीशन होगा। अगर डिविडेंड लेना चाहते हो तो फिलहाल पोजीशन पे आप अभी इन्वेस्टमेंट करिए। अगर बहुत बढ़िया डिविडेंड दिया तो ऑब्वियसली बहुत बड़े लॉन्ग तेजी के लिए भी ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।